हेलो एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट का जो अभी पेपर हुआ है उसको उसमें जो जूलॉजी के क्वेश्चन है ना उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो बॉटनी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जूलॉजी वाले क्वेश्चन जो उनको डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो 85 नंबर है दैट इज सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सेल इज। देखो मैक्सिमम की बात की गई है। अगर तो पूछता कि रूटीन में हमारे जो सेल्स है वो कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन्ड करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम की बात की बेटा तो वहां पे फैट जो है वो हमेशा बाजी मार जाता है ना। तो फैट बाजी मार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इज। भाई हमें बताना है इनमें से प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे होती है। क्या पेनक्रियाज में होती है? नहीं बेटा, पेनक्रियाज तो एंजाइम्स प्रोवाइड करता है। क्या रेक्टम में होती है? नहीं बेटा, रेक्टम में तो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। क्या लीवर में होती है? लीवर में कभी भी डाइजेशन होती नहीं है। लीवर डाइजेशन में हेल्प कर सकता है लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम कभी नहीं सिक्रेट करेगा। तो बचा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम डाइजेशन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखो बेटा, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है बेटा ये हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो देखो ऑप्शन में है बी भी नहीं है, के भी नहीं है, बी टू भी नहीं है, ये पड़ा ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ह्यूमन हैव डैश लोब्स इन लेफ्ट लेंस। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक तो होता है हमारा जो लेफ्ट राइट वाला लंग होता है, तो राइट वाले लंग के अंदर थ्री इस तरीके से ना थ्री चैम्बर होते हैं। जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है ना बेटा, यहाँ पे क्या होता है कार्डियक नोच होती है क्योंकि हार्ट भी प्रेजेंट होता है ना। तो हार्ट की वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही लोब्स होते हैं लेफ्ट में। तो देखो बेटा ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द नॉर्मल डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर बेटा, डायास्टोलिक की बात की गई है। अगर सिस्टोलिक होता तो 120 mg के साथ जाते, के साथ जाते। डायास्टोलिक है बेटा तो मिनिमम वाला 80 के साथ जाएंगे। तो दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन ए 80 नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एज एक्सक्रीटी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। देखो बहुत बेसिक सी नॉलेज है। यहाँ पे प्रोड्यूस की बात की गई है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बनाता कौन है। ना ना बेटा, किडनी बिल्कुल भी नहीं आएगा। किडनी एक्सक्रीट करती है, बनाता पता कौन है बेटा? लीवर बनाता है। लीवर पता क्या करेगा? ब्लड से नाइट्रोजनस कंपाउंड उठाएगा, उनको कन्वर्ट कर देगा यूरिया के अंदर और कन्वर्ट करके वापस से ब्लड में डाल देगा। किडनी क्या करेगी? ब्लड को फिल्टर करेगी, वहां से यूरिया को निकाल के बाहर फेंक देगी यूरिन की हेल्प से। तो किडनी एक्सक्रीट करती है, लीवर प्रोड्यूस करता है। दिस इज राइट आंसर। यूरिनरी ब्लड नहीं आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ आया? क्या ऑप्शन देते हुए सोचते नहीं है ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 91 क्वेश्चन, डैश मसल्स डैश इज द मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। भाई साहब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं बेटा? ग्लोबुलिन नहीं होते, इलास्टिन नहीं होते, मायोसिन। बेटा मायोसिन होते हैं, है ना। तो एक मायोसिन होते हैं, एक और होते हैं, दूसरे वाले ना कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, है ना। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 92, डैश हार्मोन प्ले अ पिवोटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ। बेटा चाइल्ड बर्थ के अंदर कौन सा हार्मोन रोल प्ले करेगा? क्या मेलाटोनिन करेगा? नहीं बेटा, स्किन वाला हार्मोन है। क्या एड्रेनलिन करेगा? नहीं बेटा, इमरजेंसी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। बेटा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा, जो यूट्रस के अंदर मसल्स होते हैं ताकि बेबी इजीली जो है बॉडी से बाहर आ सके, है ना। इसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर इनिशिएट करता है मिल्क की प्रोडक्शन को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा क्वेश्चन, एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन। भाई स्नेक का पॉइजन है उसके अगेंस्ट हमें एंटी वेनम क्या यूज करना है? भाई जो स्नेक का वेनम है, जो स्नेक का पॉइजन है, वो एक तरह से प्रोटीन का काम करेगा, एक तरह से एंटीजन का काम करेगा। अब एंटीजन के अगेंस्ट क्या होता है बेटा? एंटीबॉडीज होती ना। तो एंटीजन नहीं आएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा बेटा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो बाद में बनता है ना, जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो एंजाइम्स नहीं आएगा बेटा। बच्चा क्या? एंटीबॉडी। मतलब मान लो ये स्नेक का पॉइजन था, है ना, तो
एक हमने क्या किया, बाहर से एंटीबॉडीज डाली, तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे चिपक जाएंगी, है ना, इसको कंट्रोल कर लेंगी, तो एंटीबॉडी इज राइट। अब ये जो बना ना एंटीजन और एंटीबॉडी का, ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो बाद में बनेगा ना, पहले कभी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैंने क्लास में बताया था, इस क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, कोकेन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर ये पहले नंबर पे पड़ा हुआ एरिथ्रोजाइलम कोका इज दी राइट आंसर। एरिथ्रोजाइलम कोका से बेटा कोकेन मिलती है, कोका कोकेन, कोका कोका हो गया सब कुछ यहाँ पे, तो है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विंटर स्लीप, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बेटा, विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन पहला ही पढ़ा है। अब बात पता क्या है, सस्पेंशन किसे बोलेंगे, माइग्रेशन किसे बोलेंगे, एस्टिवेशन किसे बोलेंगे, एस्टिवेशन बेटा बोलते हैं समर स्लीप को, किसको बोलेंगे, समर स्लीप को। माइग्रेशन, एक एनिमल था यहां से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, उसने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, माइग्रेशन। सस्पेंशन इंटरेस्टिंग की, देखो जो प्रोटिस्टा होते हैं, जो प्रोटिस्टा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा की बात कर लो, मान लो अमीबा घूम रहा था किसी पोंड के अंदर, ये कोई पोंड है, यहाँ पे ये अमीबा घूम रहा है, इस पोंड के अंदर ना पीएच के अंदर अचानक से चेंज आया, टेम्परेचर के अंदर अचानक से चेंज आया, मतलब बाहर अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो अमीबा क्या करेगा, अपने आसपास एक सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा, इसके अंदर छुप के बैठेगा, डोरमेंट स्टेज में, कौन सी स्टेज में, डोरमेंसी के अंदर, डोरमेंट स्टेज में रहेगा जब तक बाहर फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, और इसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो विंटर स्लीप की बात की बेटा, हाइबरनेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको तो मैंने बोल दिया था कि ये तो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो देखो आया पड़ा है, देख लो आपके सामने है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, भाई लिंडेमैन लो, लिंडेमैन लो, और दूसरा नाम क्या था, 10% लो, दूसरा नाम क्या था, 10%, भाई नाम बता रहा है यार, 10% एनर्जी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पेपर था यार, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, भाई साहब ये देखो वर्ड देखो ध्यान से, एक्सचेंज मतलब दो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज कहां पे होता है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर कहां पे होती है, मियोसिस में होती है, मियोसिस कहां पे होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी, तो ये आंसर, बडिंग नहीं आएगा, ए सेक्सुअल नहीं आएगा, ऑल ओवर जो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो बच्चा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डैश इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, सच बताना, जो क्लास एकेडमी के बच्चे हैं ना, मैंने बोला था वेस्टिजियल ऑर्गन को बेटा पढ़ लो, आएगा क्वेश्चन, देखो आया हुआ है क्वेश्चन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन बेटा वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी में आज भी प्रेजेंट है, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है खास, है ना, तो बेटा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आपके सामने ही पड़ा हुआ है, यही आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के काम आता है, हमारे अंदर होता ही नहीं सेलुलोज यार, हम तो सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गोबर गैस प्लांट यूज बैक्टीरिया, बेटा गोबर गैस के अंदर कौन सी गैस बनती है, मीथेन, मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले मीथेनोजन बैक्टीरिया बेटा, तो बेटा ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विविपेरस, विविपेरस बेटा जो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, कोई एग वगैरह नहीं देते, ह्यूमन एग देता है, नहीं देता, तो ये विविपेरस है, ये नहीं आएगा, माइस विविपेरस है, क्या विविपेरस है, देखो एकाइडना ये होता है, इसका जो दूसरा नाम है ना, दूसरा नाम बताता हूं आप शायद समझ जाओगे, इसको बोलते हैं एंट ईटर, एंट ईटर, ईटर मतलब चींटियों को खाने वाला, स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंड ईटर। देखो एक ये होता है, एक प्लेटिपस होता है बेटा, दोनों एग्स को ले करते हैं, दोनों ओविपेरस होते हैं, तो नोट पूछा बेटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्डिना को एकाइडना को बेटा स्पाइनी एंड ईटर बोलते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, भाई साहब ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये उसका सेल बॉडी वाला पार्ट है, ये उसका एक्सोन वाला पार्ट है, ये उसका डेंड्राइट वाला पार्ट है, ऐसे ही, ठीक है, तो ये एक दूसरा न्यूरॉन है बेटा, ये ऐसे चला गया, ये उसका डेंड्राइट वाला पार्ट है, तो देखो दो न्यूरॉन के बीच में ये वाला गैप, इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं बेटा, कहीं पे है, पहला ऑप्शन पड़ा, ये रहा साइनेप्स, सिंथेसिस नहीं बोलते, डेंड्रो नहीं बोलते, एक्सोन नहीं बोलते, साइनेप्स इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, द फर्टिलाइजेशन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, भाई हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यूट्रस का बेटा ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओवरी नहीं आएगा, वेजिना भी नहीं आएगा, तो ओविडक्ट इज द राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन,
ये भी क्लास में बोला था कि बेटा पढ़ लो, ये तो पक्का ही आएगा, और मेरे वाले बच्चे बहुत खुश है, कहते सर आया था। बिल्कुल आपने कहा था आया था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बेटा किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। लेमार्क ने दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। मेंडल ने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हाल्डाने ने क्या बताया था कि लाइफ का जो ओरिजिन है ना वो नॉन लिविंग चीजों से हुआ है, लेकिन उसके बाद जो लाइफ ने प्रोलिफरेट किया वो लिविंग चीजों से ही किया है। द यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन इज लाइकली टू कॉज डैश इन इज ह्यूमन। इन आना था यार यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, आप बताओ लाइट आपकी बॉडी पे पड़ेगी, पहले लंग्स पे पड़ेगी या स्किन पे पड़ेगी? अच्छा, स्किन पे पड़ेगी, ठीक है भाई। लीवर पे पड़ेगी या स्किन पे पड़ेगी? अच्छा, फिर से स्किन पे। अच्छा, ब्रेन पे पड़ेगी या स्किन पे पड़ेगी? स्किन पे। तो भाई जब स्किन पे पड़ेगी तो इफेक्ट भी तो स्किन होगी ना सबसे ज्यादा, तो स्किन कैंसर इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इसी महीने निकला बेटा, 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अमृता बिश्नोई लॉस्ट हर लाइफ व्हाइल सेविंग फॉरेस्ट हैविंग डैश ट्री। बेटा अमृता बिश्नोई जो थे, इन्होंने मतलब क्या किया था, अपनी लाइफ को खो दिया था एक फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जिसके अंदर कौन से ट्री थे बेटा? खेजड़ी के ट्रीज थे। खेजड़ी के ट्रीज थे तो बहुत मतलब उनको सल्यूट बनता है बेटा, जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी प्लांट्स को बचाने के लिए। तो अपनी लाइफ में प्लांट्स की इंपॉर्टेंस समझो, हर बर्थडे पे प्लांट्स लगाओ, दोस्तों को गिफ्ट करो प्लांट्स उनके बर्थडे पे। चलिए बेटा, होमोलोगस ऑर्गन आर ऑर्गन दैट है, देखो सीधी सी बात, होमोलोगस ऑर्गन पता कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम होगा। ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा। ओरिजिन सेम है तो बेटा स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर की बात करेंगे सेम होगी, लेकिन बेटा इनका जो फंक्शन होता है वो होता है डिफरेंट। फंक्शन डिफरेंट है तो भाई देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन अपने पास है जिसमें फंक्शन डिफरेंट की बात हो रही है। देखते हैं भाई, ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है? डिफरेंट फंक्शन है, सही बात है। विद डिफरेंट स्ट्रक्चर गलत। सेम फंक्शन बिल्कुल ही गलत, हमने बोला फंक्शन डिफरेंट है। डिफरेंट फंक्शन बट विद सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है भाई। अरे नई बात मान रहे हो? अरे ह्यूमन की आप फोर लिम्ब देख लो, हमारे हाथ देख लो, हमारी जो फोर लिम्ब है वो देख लो, बैट की फोर लिम्ब देख लो, अरे जो वेल है उसकी फोर लिम्ब देख लो। वेल की फोर लिम्ब उसको तैरने में हेल्प करती है, बैट की फोर लिम्ब उसको उड़ने में हेल्प करती है, हमारी फोर लिम्ब ग्रास्पिंग में हेल्प करती है। भाई तीनों के तीनों मेमल्स हैं, तीनों की स्ट्रक्चर सेम है, तीनों का ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। डी भी देख लेते हैं, सेम फंक्शन गलत, फंक्शन ही डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड, देखो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब पता होता है कि ब्लड एक बार हार्ट में एंटर करेगा एक सर्कुलेशन में, दूसरी बार नहीं करेगा। लेकिन जो मैमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, कुछ से रेप्टाइल्स होते हैं जिनके अंदर डबल सर्कुलेशन होती है, मतलब हार्ट के अंदर एक ही सर्कुलेशन में ब्लड 2 बार एंटर करता है। तो देखिए देखते हैं भाई कौन सा है। लेबियो सिंगल सर्कुलेशन, बिल्कुल सही बात है। कैमलियन सिंगल सर्कुलेशन है, सही बात है। सैलामेंडर, सैलामेंडर सिंगल सर्कुलेशन है, सही बात है। तो ऑप्शन ए बनता है। ऑप्शन बी को देखते हैं, हिप्पोकैम्पस फिश है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन होती है फिश के अंदर। एक्सोसिटस फिश है भाई, एनाबास फिश है भाई, तो ये भी ऑप्शन बनता है। हाइला फ्रॉग होता है बेटा, राना ये भी फ्रॉग है, ये ट्री फ्रॉग है, ये नॉर्मल फ्रॉग है। ड्रैको, तो भाई इनके अंदर ड्रैको के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है, नहीं आंसर आएगा। वेल के अंदर डबल सर्कुलेशन, डॉल्फिन के अंदर डबल सर्कुलेशन, ये भी आंसर नहीं आएगा। अब देखो आंसर दो दो बन रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए भी बन रहा है, ऑप्शन बी भी बन रहा है। अब यहाँ पे एनाबास, हिप्पोकैम्पस, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आंसर ए भी बनता है, आंसर बी भी बनता है। तो देखते हैं भाई आंसर की वाले कौन सा जो है वो आंसर हमें देते हैं। फिलहाल तो अपा तो दोनों आंसर्स के साथ हम चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारे सामने? दैट इज segmentation is the first is in the body is first observed in which of the following। बेटा सेगमेंटेशन पहली बार अर्थवर्म के अंदर आई थी, अर्थवर्म एनिलिडा के अंदर होता, तो एनिलिडा ये पड़ा तीसरे नंबर पे। प्लेटीहेल्मिंथ इसके अंदर नहीं होती, एसके हेल्मिंथ इसके अंदर नहीं होती, आर्थ्रोपोडा के अंदर होती है, लेकिन पहली बार पूछा भाई, पहली बार तो एनिलिडा के अंदर ही देखने को मिलती है। उसको पता कौन सी सेगमेंटेशन बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो प्लांट होते हैं, तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं, वो नहीं आएंगे। अब प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम सेकेंडरी मतलब हर्बीवोर्स बोलते हैं, और वो जो हर्बीवोर्स होते हैं ना वो बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का काम करते हैं। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बेटा हमारे सामने प्रोड्यूसर्स जो कौन से बनते हैं? हर्बीवोर्स बनते हैं, कार्बीवोर्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
विच सेल ऑर्गन हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। बेटा 3 ही ऑर्गेनेल्स होती हैं, डीएनए न्यूक्लियस होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है। तो बेटा ये देखो, ये पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम के पास नहीं होता, गोल्जी के पास नहीं होता, राइबोसोम के पास नहीं होता। तो सीधा सीधा बहुत आसान सा। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, बेटा ह्यूमन ब्लड की जो पीएच वैल्यू है 7.35 से लेके 7.45 की रेंज में आती है। इन्होंने पूछा किसके क्लोज है, बेटा 7.4 के क्लोज है, बाकी कोई ऑप्शन इसके क्लोज नहीं आ रहा। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स पेयर्स देयर आर देयर इन ह्यूमन सोमैटिक सेल। भाई क्रोमोसोम्स के पेयर्स की बात की है हमें, भाई ना 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 ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर तो 23 होते हैं ना, ऐसी गलती नहीं करनी भाई। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, तो बी है जो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ऑप्शंस में देखेंगे। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, जिसमें लिपिड का समुंदर होता है, जिसके ऊपर प्रोटीन जो है वो तैर रहे होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन कहाँ पे है, लिग्निन नहीं आएगा, प्रोटीन लिपिड है, बिल्कुल सही बात है। लिपिड विटामिन नहीं आएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा। आंसर बी आपके सामने ये रहा। ऐसे क्वेश्चन में तो ऑप्शन देखते नहीं है, बस लगा देते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल इज हर्मेफ्रोडाइट। बेटा हर्मेफ्रोडाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो कौन सा है भाई, वो अर्थवर्म है, एंट नहीं होता, कॉकरोच नहीं होता। तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेम दी ग्लैंड विच सिक्रीट इमरजेंसी हार्मोन। भाई इमरजेंसी हार्मोन जो होता है वो होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन है ना। एड्रेनलिन कौन सेक्रेट करेगा, एड्रेनलिन सेक्रेट करता है बेटा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट, मेड्यूला वाला पार्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन डी अपने पास राइट आंसर है। ठीक है, थायराइड नहीं आएगा, पिट्यूटरी नहीं आएगा, पेनक्रियास नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 117 क्वेश्चन, which gas decrease the binding ability of oxygen in blood। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग सर्दी थी, बंद कमरे के अंदर उन्होंने आग जलाई और सुबह तक उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। किस कारण, क्योंकि बंद कमरे में आग जलाएंगे तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे तरीके से बाइंड करती है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज वी गोट क्रैम्प। भाई यार ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन है ना। लैक्टिक एसिड बेटा, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स बनते हैं, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग कोज काला अजहर। बेटा एस्केरिस डिसीज करता है, एस्केरियसिस नहीं आएगा। ट्रिपेनोसोमा करता है स्लीपिंग सिकनेस, नहीं आएगा। लिशमनिया करता है काला अजहर, यही आएगा। बैक्टीरिया बेटा अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग डिजीज करते हैं, नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। बेटा पोस्चर और बैलेंस होता है जो छोटा ब्रेन करता है। छोटा ब्रेन किसको बोलते हैं, सेरिबेलम को बोलते हैं, सेरिबेलम को बोलते हैं। तो दे दो वोट अपना सेरिबेलम को। मेडुला नहीं आएगा, पूंछ नहीं आएगा, सेरिब्रम नहीं आएगा। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान जो पेपर आया था, और जो कुछ भी एकेडमी की तरफ से करवाया गया था सारा पेपर ऐसे लगता है कि उन्हीं क्वेश्चन से उठा के डाल दिया गया हो। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर रिजल्ट, टेक केयर, बाय बाय।